जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत सारे दर्शकों की मांग है और मेरे अपने साधकों की भी मांग है, मेरे अपने शिष्यों की भी मांग है कि गुरुजी आप अप्सराओं के बारे में वीडियो डाल रहे हैं, किन्नरियों के बारे में वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आपने यक्षिणी के बारे में कोई वीडियो नहीं डाला। यक्षिणी साधनाएं कैसे की जाती है इसके बारे में भी आप हमें बताइए और हो सकता है कि हम भी जो है यक्षिणी को सिद्ध कर लें। सही बात है, सवाल तो अच्छा है। हर इंसान की इच्छा होती है कि वो कोई ना कोई साधना करे और सबकी अपनी इच्छा होती है, अलग अलग इच्छाएं होती है। कोई अप्सरा सिद्ध करना चाहता है, कोई किन्नरी सिद्ध करना चाहता है, कोई यक्ष गंधर्वों को सिद्ध करना चाहता है, तो कोई यक्षिणियों को सिद्ध करना चाहता है और बहुत सारे जो है वो कोई भगवान हनुमान जी को सिद्ध करना चाहता है, भैरव जी को सिद्ध करना चाहता है, माता महाकाली को सिद्ध करना चाहता है। अलग अलग है, सबके अपने अपने इच्छाएं होती हैं। होना भी चाहिए। हमारे दिल से आवाज उठना चाहिए कि हमें किसी शक्ति को सिद्ध करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यक्षिणी के बारे में बताऊंगा, है ना। यक्षिणियां बहुत सारी होती है, 36 प्रकार की यक्षिणियां होती हैं और सभी एक से एक बढ़कर होती हैं। हाँ, इनकी दुनिया बड़ी अजीब है ना। और ये भी काम करती हैं, पूरा काम करती हैं। जिस तरह से अप्सराएं काम करती हैं, इस तरह से किन्नरियां काम करती हैं, यक्षिणियां भी काम करती हैं। लेकिन इनकी साधनाओं में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इनकी साधनाओं में पूरा ध्यान रखने की जरूरत होती है और नियमों के प्रति प्रतिबद्धता होना बहुत जरूरी होता है ना, वरना ये नुकसान भी कर बैठती हैं, है ना। अप्सरा जो है वो उसकी साधना में कोई अगर त्रुटि हो भी जाती है ना, तो वह नुकसान नहीं करती है। किन्नरी जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान अपने साधक को नहीं पहुंचाती है। लेकिन यक्षिणियां तो यक्षिणियां ही हैं, है ना। और ये किसी भी रूप में आ सकती है। ये सौम्य रूप में भी आ सकती है, खूबसूरत स्त्री बनकर के भी आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकती है, तो बहुत विकराल और खतरनाक रूप में भी ये आपके सामने आ सकती है। ये तो इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है ना, कि वो किस रूप में आपके पास आना चाहती है ना। तो इनकी साधनाएं जो है वो थोड़ा कठिनता लिए हुए होती हैं, है ना। और जो साधक ही होते हैं, सच्चे मन से जो साधना करते हैं, उनके लिए तो कठिन कुछ भी नहीं होता, सब सरल होता है उनके लिए, तो है ना। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन यक्षिणी साधना के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप यक्षिणी साधना कर रहे हैं तो इसमें आपका कलेजा मजबूत होना चाहिए, दिल मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर निडरता होनी चाहिए, यानी आप निडर होने चाहिए, आप भय रहित होने चाहिए। डर नाम की चीज आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यदि आप डरपोक हैं तो यक्षिणी साधना को भूल करके भी न करें, ये मेरा आपको सुझाव है। और यक्षिणी साधना करने के लिए आपको जिस यक्षिणी की आप साधना कर रहे हैं उस यक्षिणी की दीक्षा लेना जरूरी है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको जिस यक्षिणी के बारे में बता रहा हूं उस यक्षिणी का नाम है विद्युत जिह्वा यक्षिणी,
विद्युत जीवा यक्षिणी ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों काल के बारे में बताने वाली यक्षिणी है। हाँ, तीनों काल के बारे में ये साधक को बता देती है। कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने आकर के बैठेगा उसके बारे में ये सब कुछ बता देगी। बहुत सी यक्षिणियां ऐसी होती है जो सिर्फ भूतकाल के बारे में ही बताती हैं, लेकिन विद्युत जीवा यक्षिणी ऐसी यक्षिणी है जो ये भूतकाल तो बताती है, वर्तमान भी बताती है, और इसके साथ ही ये भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या घटने वाला है, ये तमाम सारी बातें ये बताती है। और साधक के लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी होती है। उपयोगी का मतलब ये है कि ये साधक की हर इच्छा की पूर्ति करती है। साधक जो भी इच्छा करता है उस इच्छा को ये पूरा करती है, तुरंत पूरा कर देती है। अगर साधक इससे धन दौलत की मांग भी करता है ना, तो ये वह भी पूरा करती है। यानी आज्ञा का पालन करना इसका परम कर्तव्य होता है। साधक जो भी इसको आज्ञा देगा उस आज्ञा को ये तुरंत जो है पूरा करती है। इस तरह से ये यक्षिणी अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इसकी साधना सरल है, सुगम है। इसकी साधना में कोई ज्यादा अड़चनबाजी भी नहीं है। हाँ, जबकि बहुत सारी यक्षिणियां ऐसी होती है जिनकी साधनाएं बड़ी कठिनता से होती है, और वो बहुत कठिन साधनाएं हैं जिनको हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है ना। लेकिन ये साधना ऐसी साधना है जो सरल है ना, जो सहज है, सुलभ है, और ये जल्दी ही प्रत्यक्ष भी हो जाती है, सिद्धि भी हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं, दर्शक ये भी कहते हैं, हमारे कुछ साधक भी कहते हैं, गुरुजी आप बहुत विस्तार में बताते हो। भाई विस्तार में मैं इसलिए बताता हूं ताकि जो है आपको संपूर्ण ज्ञान उस साधना के बारे में प्राप्त हो। जिस शक्ति को आप प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं, जिसकी आप साधना करना चाह रहे हैं, तो उस शक्ति के बारे में, उसके आचार विचार के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में तो आपको जानकारी होना ही चाहिए ना। हाँ, जरूरी है वो तो, है ना। तो इसलिए जो है मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं इसमें आपको जो है खास खास बातें बताऊंगा और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि इस साधना को कैसे किया जाता है। इस साधना को आप किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं और अगली पूर्णिमा तक ये साधना की जाएगी। यानी 1 महीने की साधना है। इस 1 महीने में गैप नहीं होना चाहिए, है ना। आप जो है ये नहीं कि जो है 8 दिन साधना की और 2 दिन का गैप लगा दिया और फिर आप साधना करने लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पूर्णिमा से शुरू करेंगे और अगली पूर्णिमा के दिन तक आप जो है इस साधना को करें, है ना। तो ये रात्रिकालीन साधना है और रात्रि के 10 बजे के बाद में ये साधना शुरू होगी, है ना। 10 बजे से पहले इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। 10 बजे आप स्नान करके और काली धोती पहनना है आपको, और बदन पर आपके सिले हुए वस्त्र किसी भी प्रकार के नहीं होना चाहिए। और आपके आसपास कहीं गांव है या शहर है जहां भी वट वृक्ष हो, बरगद का पेड़, बड़ का पेड़, वट वृक्ष जिसको कहते हैं, उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके और ये साधना की जाएगी। इसमें आपके लिए जो है साधना कक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो मेरे बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे शिष्य हैं जिनके पास में साधना कक्ष ही नहीं है, विचारों के पास में, है ना, स्थिति नहीं है, ऐसा मकान भी नहीं है उनके पास में, और वो कहते हैं गुरुजी साधना कक्ष ही नहीं है तो कैसे साधना करें, जबकि हमारी इच्छा है कि हम जो है साधना ही करें। तो अब ये तो जो है उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन ये जो साधना होगी विद्युत जीवा यक्षिणी की, ये वट वृक्ष के नीचे होगी। तो वट वृक्ष के नीचे आप चले जाए, आ गई बात समझ में। और वहां पर आपको कोई जो है न तस्वीर रखना है यक्षिणी की, न आपको कोई यंत्र रखना है। आपके पास प्राण प्रतिष्ठित हकीक माला होना चाहिए जो विद्युत जीवा यक्षिणी के बीज मंत्रों से संपुटित हो, प्राण प्रतिष्ठित हो। उस माला की आपको आवश्यकता है। एक माला आपके पास में रक्षा माला होना चाहिए, रक्षा मंत्रों से संपुटित और प्राण प्रतिष्ठित, है ना। आपके पास में काला आसन होना चाहिए। तो आप जो है रात्रि को 10 बजे के बाद में आप जो सामग्री मैं बता रहा हूं, इस सामग्री को लेकर के आप वहां वट वृक्ष के नीचे चले जाएं। आप जो है चमेली के तेल का दीपक आपको लगाना है, तो चमेली के तेल की शीशी ले जाएं और आप दीपक ले जाएं, है ना। इसमें आपको ज्यादा मालाएं करने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा जप करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक माला मंत्र जप करना है रोजाना, बस, और कुछ नहीं करना।
है ना। तो आप वट वृक्ष के नीचे चले जाएं स्नान करके काली धोती पहनकर, और वहां जाकर दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह करके आप जो है आसन लगा लें, काला आसन लगा करके बैठ जाएं। आप सुगंधित धूप दीप अगरबत्तियां जला दें, और इसके बाद में आप जो है वो चमेली के तेल का दीपक जला दे। वहां पर जो है आप एक बाजोट भी ले जाएं साथ में, छोटा सा लकड़ी का पट्टा, है ना, वो ले जाएं चौकी, ताकि उस पर काला वस्त्र बिछा करके आप उसके ऊपर दीपक रख दें और अगरबत्ती जला दे वहां पर, और दीपक जला दे। और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है। जल पात्र आपके पास में होना चाहिए, जल का लोटा, है ना। तो आपको जो है सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। आपको बाएं हाथ में चावल लेकर के और दाहिने हाथ से सभी दिशाओं में दो दो चार चार दाने चावल के फेंकते हुए, और आपको ये मंत्र बोलना है। सिर्फ इसी मंत्र को बोलना है जो मैं मंत्र बता रहा हूं, और दूसरा मंत्र नहीं बोलना है। रक्षा विधान के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही मंत्र बोलना है। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बजरी बजरी बांधा, दसों द्वार छवा और के घालो तो पलट, हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी भैरव, चौथी चौकी देह रक्षा करण स्वयं आवे श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को जो है 3-4 बार बोल के, 4-5 बार बोल करके, और आपको जो है सुरक्षा घेरा लगाना है। या फिर आप जो है चाकू की सहायता से भी सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। एक चाकू अपने साथ ले जाएं और उस चाकू को जो है अपने चारों तरफ रेखा खींचते हुए और आप सुरक्षा घेरा लगा लें। इस प्रकार से आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास में जो है रक्षा माला होना चाहिए, और वो रक्षा माला आप अपने गले में पहन लें। गले में पहनने के बाद में आपको वहां पर अपने गुरु जी की फोटो भी ले जानी है, तस्वीर भी ले जानी है, क्योंकि गुरु आपके समक्ष होने चाहिए, आपकी नजरों के सामने होना चाहिए, है ना। तो गुरु जी की फोटो आप जो है वहां पर बाजोट पर पाटे पर जो है आप स्थापित कर दें, और सबसे पहले आप गुरु पूजन करें। और गुरु पूजन जैसे सामान्य करते हैं, आप स्नान कराएं, अक्षत चढ़ाएं, तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना। इस तरह से आपको पूजन करना है। गुरु पूजन करने के बाद में आपको गुरु माला करनी है, गुरु मंत्र की माला करनी है। तो आपके जो भी गुरु हैं उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप माला करें। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की आप एक माला करें। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जप करें। गुरु मंत्र की माला जप करने के बाद में आपको जो है संकल्प लेना है। अपने दाहिने हाथ में आप जल लें और आप बोले, मैं अपना नाम बोले, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोले, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोले। हे गुरुदेव, मैं विद्युत जुहा यक्षिणी की 1 महीने की साधना करने जा रहा हूँ। विद्युत जुहा यक्षिणी मेरे सामने प्रत्यक्ष हो और मुझे वचन दे। साधना में सफलता का आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये कह करके जल को पृथ्वी पर छोड़ दे। ये संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, ये बार बार आपको संकल्प नहीं लेना है। इसके बाद में आपको जो साधना सिद्धि का जो मंत्र है, वो साधना सिद्धि का मंत्र आपको 21 बार पढ़ना है। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं, है ना। तो वो मंत्र आपको 21 बार पढ़ना है। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम एम कार्य साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम एम कार्य साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस तरह से इस मंत्र का आप 21 बार पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके पास में काले हकीक की माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित विद्युत जुहा यक्षिणी के बीज मंत्रों से। उस माला से आपको सिर्फ एक माला मंत्र जप करना है। रात भर नहीं बैठना है वहां पर, सिर्फ आपको एक माला मंत्र जप करना है, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, है ना। तो वो मंत्र इस प्रकार है। ओकार मुखे विद्युत जीव ओम हुम चेट के जय जय स्वाहा। ओकार मुखे विद्युत जीव ओम हुम चेट के जय जय स्वाहा। इस मंत्र की आपको एक माला मंत्र जप करना है। मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर ले, कागज में देख के पढ़ करके जो है मंत्र की जप नहीं करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एक माला मंत्र जप करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आना जब मंत्र। अच्छा, जल्दबाजी नहीं करना है, मंत्र जप करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। एक तो आप इस तरह से पढ़ने लग जाएं, ओम विद्युत ओम ओकार मुखे विद्युत जीव ओम हूं चट के जय जय स्वाहा। ओम ओकार मुखे विद्युत जीव ओम हूं चट के जय जय स्वाहा। ओम ओकार मुखे विद्युत जीव ओम हूं चट के जय जय स्वाहा।
इस तरह से मंत्र नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, शांति से, है ना। एक ही तो माला करनी है, और क्या करना है। और इसके बाद जो है आप अपने घर आ जाए। जाते समय और आते समय आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है पूरे 1 महीने तक। ना आपको इस साधना का किसी से जिक्र करना है, ना आपकी पत्नी से, ना आपके मित्रों से, ना आपके कुटुंबियों से, ना आपके पड़ोसियों से, किसी से भी आप सिर्फ जिक्र कर सकते हैं तो सिर्फ अपने गुरु जी से ही जिक्र कर सकते हैं। वहां पर किसी भी प्रकार के कोई अनुभव होते हैं ना, तो उन अनुभवों को जो है आप किसी को भी साझा न करें, वो अनुभव भी आप अपने गुरुजी को ही बताएं। और किसी भी प्रकार का उपद्रव होता है, कोई भी हलचल होती है ना, तो जो है डरे नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल भी। वहां कुछ भी उत्पात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते, वह भी घटना वहां पर हो सकती है। लेकिन जो है आपको धैर्य के साथ बैठ करके और अपना ध्यान मंत्र जप पर लगाना है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे बहुत तेज आंधी चल रही है और उस आंधी में आप उड़ने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी आपको हो सकता है कि वहां चारों तरफ आग ही आग जल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सांप वो आपकी तरफ दौड़ करके आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बिच्छू आपकी तरफ लपक रहे हैं, आपकी तरफ दौड़ रहे हैं, है ना। ऐसा भी आपको दिखाई दे सकता है, कुछ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको इनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आकृतियां भी आपको वहां पर दिखाई दे सकती है ना। रुंड मुंड भी आपको वहां पर दिखाई दे सकते हैं, है ना। चलते फिरते कंकाल भी आपको वहां पर दिखाई दे सकता है। मैं कह रहा हूं ना, वहां पर कुछ भी हो सकता है। अट्टहास आवाजें आपको सुनाई दे सकती है, वहां पर घुंघरुओं की आवाजें नहीं आएगी। मैं ये एक बात बता दूं, हाँ, क्योंकि यक्षिणियां जो है ना ये घुंघरुओं से बहुत दूर रहती है। हाँ, वो चाहेंगे कि जो है ये साधना खंडित हो, किसी भी तरह से वो साधना को खंडित करने की कोशिश करेंगे, तो वो अपनी शक्तियों को भेजती हैं आपको डिगाने के लिए, आपको जो है आपकी साधना को खंडित करने के लिए। लेकिन आपको अटल होकर के, अचल होकर के जो है और वो बैठना है और अपने मंत्र जप पर ध्यान देना है। जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए, आप उठ करके अपने घर आ जाए, फिर दूसरे दिन जाएं। समय का ध्यान रखें। समय का ध्यान का मतलब ये है कि अगर आपने 10 बजे मंत्र जप किया है या 10:15 बजे आपने जो है मंत्र जप किया है, तो फिर रोजाना उसी समय होना चाहिए। 15 मिनट 10 मिनट का भी उसमें जो है अंतर नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। हाँ, समय का जो है ध्यान रखना पड़ता है इन साधनाओं में। तो समय पर आप जो है मंत्र जप करें पूरे 1 महीने तक। और जो है मीठा भोग लगाएं रोजाना। मीठा भोग किसका लगाएंगे? आप हलवा बना करके ले जा सकते हैं, अपने हाथ से बनी हुई कोई भी मिठाई बना करके ले जा सकते हैं, लेकिन वो आपके हाथ की बनी हुई होना चाहिए। आप स्वयं बनाएंगे, अपनी पत्नी से नहीं बनाएंगे, बाजार से नहीं खरीदेंगे, आप स्वयं बनाएंगे। और जो है इस तरह से आप मीठा भोग लगाएंगे यक्षिणी को रोजाना। समझ गए ना? उस भोग को आपको वहीं छोड़ करके आ जाना है ना, खाना नहीं है। हाँ, वहीं छोड़ करके वट वृक्ष के पेड़ के नीचे वहीं छोड़ करके आप आ जाए, है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये साधना करनी है और ये भोग आपको रोजाना लगाना है ना। गुरु मंत्र का 1 माला आपको रोजाना करनी है। मतलब जो क्रियाएं मैं बता रहा हूं, उस क्रिया को उसी हिसाब से कीजिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। बहुत से साधक अपना दिमाग लगा लेते हैं, है ना, और फिर जब परेशान होते हैं तो पूछते हैं गुरुजी क्या करें, इसमें तो ऐसा हो गया, इसमें तो ऐसा होगा। अरे तो भाई जैसा बताया वैसा ही कर किया करो ना। हाँ, तो इस तरह से आपको ये साधना कर 1 महीने तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। आपको जो है आपके कमरे में आपको अलग से सोना पड़ेगा। आप अपनी पत्नी के साथ नहीं सोएंगे, है ना। आप अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करेंगे, है ना। आपके अंदर वासना नहीं होना चाहिए, है ना। आप पराई स्त्रियों पर जो है कुदृष्टि नहीं डालेंगे, पराई स्त्रियों का सम्मान करेंगे, नारी जाति का सम्मान करेंगे, है ना। एक समय आप भोजन करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। मांस मछली अंडा इनका जो है मांसाहारी भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आप पान बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा, है ना, तंबाकू, है ना, गांजा भांग या शराब वगैरह, जो किसी भी प्रकार का कोई भी जो नशा होता है, उस नशे का आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। सात्विक भाव से रहेंगे और फालतू समय में आप जो है यक्षिणी का ही ध्यान करेंगे, उसी का ही ध्यान करेंगे आप। इस तरह से जो है आपकी ये साधना होगी 1 महीने में। और 1 महीने में वो
यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, आप उससे वचन ले लीजिएगा, वो आपसे मीठा भोजन प्राप्त करेगी। जो मीठा भोग आप लगाएंगे ना, वो मीठा भोग आपको आप उसको उसके हाथों में देंगे, उसको वह ग्रहण करेगी, वो प्रसन्न हो जाएगी। आप उसे वचन ले लें कि जो भी मैं कहूंगा वो कार्य करना पड़ेगा। वर्तमान भूत भविष्य के बारे में आपको मुझे जानकारी देनी पड़ेगी, है ना। और मैं जब भी बुलाऊं तब तुम्हें आना होगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये साधना संपन्न होती है। और ये भी वचन ले लेना कि तुम मेरे परिवार में किसी को भी जो है परेशान नहीं करोगी, किसी को तकलीफ नहीं दोगी, किसी को दुख नहीं पहुंचाओगी, ये भी वचन उससे ले लेना। इस तरह से आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपने पूरी श्रद्धा से इस साधना को किया तो हो जाएगी। 1 महीना तो लगेगा, लेकिन विद्युत जुहा यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, है ना। और वो सौम्य रूप में आएगी, ये और बता देता हूँ। इसके पहले वो किसी भी तरह के कोई भी उपद्रव कर सकती है, लेकिन जब वो आपके सामने प्रकट होगी तो बिल्कुल सौम्य रूप में वस्त्र अलंकार से विभूषित होकर के और वो आपके सामने आएगी। आप उसकी तरफ दृष्टि उठाकर देख भी नहीं सकते, इतनी खूबसूरत बनकर के आएगी वो, है ना। तो इस तरह से आप इस साधना को कर सकते हैं, तो कीजिए ये साधना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। अगली जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं बहुत जल्दी। आपको विभिन्न प्रकार की साधनाएं, विभिन्न प्रकार के मंत्र, यंत्र और तंत्र प्रयोग में आपको बताता आ रहा हूं, आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा। मैं जो भी बता रहा हूं आपको सब प्रामाणिक साधनाएं बता रहा हूं, प्रामाणिक यंत्र मंत्र तंत्र बता रहा हूं, जिनको आजमाया गया है मेरे द्वारा, मेरे शिष्यों के द्वारा, मेरे गुरुदेव के द्वारा, है ना। ये सब आजमाई हुई चीजें हैं, बातें हैं, इसलिए आपको इन पर शक नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। आप इन साधनाओं को कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, पूर्ण भक्ति भावना होना चाहिए। अगर शंका का एक थोड़ा सा बीज भी, एक भी बीज आपके दिमाग में पैदा हो गया, पता नहीं मंत्र काम करेगा नहीं करेगा, पता नहीं यक्षिणी प्रकट होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये साधना सिद्ध होगी या नहीं होगी, अगर इस तरह की शंका आपके दिमाग में आ गई तो फिर यक्षिणी न आ जाए, न कल आए, न 7 जन्म तक आए, है ना। तो इस तरह से ये साधना होती है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं वीडियो पर, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपकी किसी भी समस्या को आप मुझे बता सकते हैं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय गुरुदेव।